Hello everyone, I am your teacher, myself Dendra Chaudhary, and I welcome you ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल क्लासेज उड़ीसा। और हम जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, आज उसमें एक छोटा सा टॉपिक है करंट डेंसिटी। तो उस पर देखते हैं कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, so current density it means current per unit area। current per unit area, current density डिनोट की जाती है J से। ओके, करंट डेंसिटी J से डिनोट की जाती है एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना कि करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और करंट डेंसिटी अब कैसे डिनोट की जाती है, जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में लेट से करंट आई ऐसे फ्लो हो रही है आई, तो इसमें करंट, ये सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो करंट डेंसिटी जे इज डिफाइंड बाय आई करंट अपॉन एरिया एंड एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। जो एरिया करंट के परपेंडिकुलर होगा उसको लेंगे हम। तो लेट से कि मैं अगर ये एरिया लेता हूं, इफ दिस इज एरिया ए, तो और ये एंगल मैं ले लेता हूं थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो यहां पर करंट डेंसिटी आई क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी जे, करंट डेंसिटी जे क्या हो जाएगा, आई अपॉन एरिया परपेंडिकुलर। तो ये एरिया ए है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, दिस एरिया विल बी ए कॉस थीटा। ओके, तो करंट डेंसिटी हो जाएगी आई अपॉन ए कॉस थीटा। ओके, तो इस प्रकार से करंट डेंसिटी निकाली जाती है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। और यहां से आप आई देख सकते हैं, आई कितना, आई होगा जे ए कॉस थीटा। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आई इक्वल टू जे डॉट ए। करंट यहां पर देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो करंट कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। और करंट और एरिया में क्या रिलेशन होता है, आई इक्वल्स टू जे डॉट ए। ओके, तो इस पे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है, हालांकि कम ही पूछते हैं। इस पे जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि करंट डेंसिटी और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। आप याद रखें कि जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये आप याद रखें, और चाहें तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं, इसको एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप चाहें तो इससे एक रिलेशन बना सकते हैं। हमें पता है कि आई करंट क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन आर, आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, है ना। तो 1 अपॉन रो हो गया यहाँ पर कंडक्टिविटी, और डेल्टा वी क्या होगा, ई इंटू एल, है ना। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या होगा, ई इंटू एल। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका डेल्टा वी हो गया ई इंटू एल अपॉन रो इंटू एल अपॉन एरिया ए। तो ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखो आप आई बाई ए उधर चला गया, इधर क्या बचा, ई बाई सिग्मा, और 1 बाई सिग्मा होता है, हमने कहा था सिग्मा है रेजिस्टिविटी, और 1 बाई सिग्मा हो जाता है कंडक्टिविटी। तो आई बाई ए इज जे एंड दिस इज जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी वेक्टर डायरेक्शन किधर होती है करंट डेंसिटी की, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन अलोंग द करंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अलोंग द करंट। ओके, तो ये था करंट डेंसिटी में, आप के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो जब क्वेश्चन आएगा तो हमें देख लिया जाएगा। अच्छा, अब हम सिंपल लॉजिकल सर्किट्स पे चलते हैं कि किस प्रकार से हम करंट निकालेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ और उसकी बातें करेंगे, और उसके बाद केवीएल केसीएल की बातें करेंगे, और फिर से रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की कुछ बातें करेंगे आज। तो चलते हैं आगे।
तो जैसे पहली बात तो कि यहाँ पर हम सोर्स कौन सा यूज करेंगे एज ए पावर। तो सोर्स हम यूज करते हैं डीसी सोर्स। पावर के लिए कौन सा सोर्स यूज करेंगे? डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि बैटरी होती है और बैटरी में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। और बैटरी का सिंबल कैसा होता है? लाइक दिस, ये। ओके। और ये बैटरी जो है, बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? पहले ही हमने कहा था, बैटरी प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी। ओके। तो अगर ये V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का कितना होगा? V। देखो डिफरेंस V होना चाहिए। अगर मैं यहाँ का 0 मान लूँ तो यहाँ का कितना होगा? -V। जब आप इधर से कूद के इधर जाते हैं तो V पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, और इधर से इधर आते हैं तो V पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ 0 है तो यहाँ -V, और यहाँ 0 है तो इधर जाओगे तो प्लस का V। अगर मैं कह लूँ कि यहाँ का 10 है तो यहाँ का कितना होगा? 10 + V। ओके। तो ये बैटरी के फंडे हैं। ऐसा डायरेक्ट करंट डीसी बैटरी कहते हैं इसको, और डीसी बैटरी बेसिकली सेल्स होती हैं। और अगर ऐसा सिंबल आए तो उसे कहते हैं एसी बैटरी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होती है? करंट कुछ इस प्रकार से फ्लक्चुएट करती है, ऐसे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन डीसी करंट में जो करंट होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, मतलब ऊपर ही रहेगी, कभी नीचे नहीं आएगी। हाँ, करंट कम ज्यादा हो सकती है, कम ज्यादा ऐसे ऐसे हो सकती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव ही। देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अगर ये ऐसे नीचे आ जाती तो यहाँ नेगेटिव हो जाता और फिर ये डीसी करंट नहीं रहता। तो डीसी करंट का मतलब क्या है? डीसी करंट का मतलब है एक यूनि डायरेक्शन में, मतलब हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होती है, एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है इसमें। ठीक है। और बैटरी का फंडा हमने देख लिया कि यहाँ का पोटेंशियल आप हमेशा 0 मानोगे तो इधर का कितना होगा? V होगा, और इधर 0 मान लिया तो इधर -V। तो बैटरी के अक्रॉस इस प्रकार से पोटेंशियल चेंज होता है। अब आगे चलते हैं रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस, जैसे मान लो कि ये कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R। तो ये जैसे रेजिस्टेंस R है, और अब हम देखो ओम्स लॉ क्या कहता है। पहली बात तो ये समझो, ओम्स लॉ कहता है कि करंट इन ए रजिस्टर, करंट इन ए रजिस्टर इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन रेजिस्टेंस R। अब डेल्टा V क्या है? डेल्टा V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है उतनी करंट फ्लो होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके। तो अब हम इस रेजिस्टेंस में लेट से कि इसमें करंट ऐसे I फ्लो हो रहा है, और यहां का पोटेंशियल है VA, और यहां का पोटेंशियल है VB। अब ओम्स लॉ लगाते हैं, तो करंट I किसके बराबर होगा? करंट I विल बी डेल्टा V। अब करंट इधर फ्लो हो रहा है तो ये हायर पोटेंशियल होगा, तो डेल्टा V क्या होगा? VA माइनस VB अपॉन R। ओके। तो यहां से IR इक्वल्स टू VA माइनस VB। तो ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आया ना इस रजिस्टर के अक्रॉस, वो कितना आया? IR। और वो किस डायरेक्शन में आया? करंट की डायरेक्शन में। तो ये बात आप रट लो कि करंट की डायरेक्शन में, रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, या फिर पोटेंशियल IR से डिक्रीज करता है। ठीक है। करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर में पोटेंशियल IR से डिक्रीज करता है। तो अब जैसे एक अपन क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लो कि बोले तो एक रजिस्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बैटरी है, तो कुछ भी हो सकती है कैसी भी।
ये 5 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम का, और यहां पर वोल्टेज है 10 वोल्ट और यहां का वोल्टेज है 1 वोल्ट। ठीक है, अब आपको बतानी है कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। ठीक है, कितनी करंट फ्लो होगी। तो देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये हायर है ये लोअर है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी और लेट्स से कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। अब आप पोटेंशियल की इक्वेशन लिखनी शुरू करो। यहां का पोटेंशियल कितना, 10। फिर रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो माइनस कितना घटता है, आई आर, तो आई इंटू आर कितना है, 2 ओम। बैटरी, उसके बाद आगे जाएंगे तो बैटरी में जब आप ऐसे जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है तो माइनस कितना, 5 वोल्ट। और फाइनली आप यहां आ चुके हैं, यहां का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट, तो इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ऐसे लिखी जाती है इक्वेशन पोटेंशियल की। आप यहां से शुरू करोगे और फाइनल इस पॉइंट पे पहुंचे, यहां का पोटेंशियल इसने 1 दे दिया, आप इधर से पूरा कैलकुलेट करके आए और इसने कहा 1 है, तो पूरा जो कैलकुलेशन है वो 1 के बराबर है। ओके, तो यहां से आप आई निकाल सकते हैं, कितना होगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 2i, तो 4 इक्वल्स टू 2i, तो हेंस i इक्वल्स टू 2 एम्पियर। गॉट माय पॉइंट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। जैसे कि ये रजिस्टर है, उसके बाद ये एक बैटरी है और फिर ये रजिस्टर है और ये एक और अनदर बैटरी है और ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ये बैटरी है 10 वोल्ट की, रजिस्टर है 2 ओम का, और ये बैटरी है 4 वोल्ट की और रेजिस्टेंस है 2 ओम। और अब इसने खुद कह दिया कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है और कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर। आपको बताना है कि VA माइनस VB कितना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा पॉज ले लें और सॉल्व करें, फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब VA माइनस VB बोला है तो आप यहां से शुरू कर लो, आप किधर से शुरू कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VA और यहाँ का मान लेते हैं VB, और करंट ऐसे आ रही है, तो यहां से चलो VA, यहाँ का पोटेंशियल VA। अब करंट की डायरेक्शन में तो घटता है, लेकिन करंट तो ऐसे आ रही है, आप इधर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, IR, तो प्लस I 5 R 2। ठीक है, फिर आप बैटरी में उल्टा जा रहे हैं तो घटेगा, तो माइनस का 4। फिर यहां से यहां तक पोटेंशियल फिर बढ़ेगा क्योंकि आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं, कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब प्लस, कितना बढ़ेगा, IR, I इज 5 और R इज 2। अब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो एच डायरेक्शन में जाने से बैटरी में पोटेंशियल बढ़ता है, तो प्लस का कितना, 10। और फाइनली आप यहां पहुंच चुके हैं, यहां का पोटेंशियल कितना है, VB, तो दिस वन इक्वल्स टू VB। तो अब आप देख सकते हैं कि VA माइनस VB कितना होगा, 10 10 10, 30 माइनस 4 26, और उधर जाएगा तो माइनस का 26 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सर्किट्स, छोटे छोटे सर्किट लेके हम समझ रहे हैं। उसके बाद जो बैटरी वैटरी, देखो ये सर्किट जो आपको लग रहा है ना कि ऐसा सर्किट थोड़ी हो सकता है, ये कुछ ऐसा है। देखो अब मान लो इसके अक्रॉस एक बैटरी होती तो वो कितने वोल्ट की होती, 10, यहाँ का पोटेंशियल 1, यहाँ का 10, तो V कितना होता, 1 प्लस V बराबर 10, तो V कितना आता, 9 का। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, तभी ये सर्किट आया है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर एक रजिस्टर और उसके बाद एक बैटरी और फिर एक रजिस्टर और फिर यहाँ पर एक जंक्शन है और इस डायरेक्शन में एक रजिस्टर और यहाँ पर एक बैटरी है ऐसे, सॉरी यहाँ पर उल्टी बैटरी है, कुछ
ऐसी, और यहाँ पर एक रजिस्टर है और फिर यहाँ पर भी एक इस प्रकार की बैटरी लगी हुई है। पहले बैटरी देख लेते हैं। ये 10 वोल्ट की है और ये 4 वोल्ट की है। ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, और ये 1 ओम का है। ये बैटरी 10 वोल्ट की है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि यहां पर इधर से इस पॉइंट को, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट है सी। ठीक है। और अब देखो इसमें ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि बताओ वी ए माइनस वी सी कितना है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसमें इधर से करंट आ रही है 5 एम्पियर, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। 5 एम्पियर इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है 2 एम्पियर, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, और या फिर वी ए माइनस वी सी, या फिर वी बी माइनस वी सी, ये सब पूछा है आपसे। तो क्या करें, शुरू करते हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। यहां का पोटेंशियल वी ए, फिर करंट की डायरेक्शन में घटेगा तो माइनस कितना घटेगा, आई आर, आई इज 5, रेजिस्टेंस इज 1, यहां पर घटेगा माइनस का 10, यहां पर करंट ऐसे जा रहा है, घटेगा कितना, आई आर, आई इज 5, रेजिस्टेंस इज 2, यहां पहुंच गए। फिर यहां से इधर जाते हैं। अब इधर करंट कितना है, देखो इधर से 2 आ रहा है, इधर से 5 आ रहा है, इधर करंट कितना जाएगा, 7 एम्पियर। ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में घटेगा पोटेंशियल, तो -7 × 2, फिर बैटरी का फिर घटेगा -4, और ये सब किसके बराबर होगा, वीबी के। तो यहां से वी ए माइनस वीबी मिल जाएगा। वी ए माइनस वी सी निकालना हो तो फिर से वहीं शुरू कर लो, वी ए माइनस 5 × 1 -10 -5 × 2, और फिर नीचे आ जाओ। अब करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, आई आर, करंट इज 2 और रेजिस्टेंस ऑल्सो 2। फिर बैटरी अपोजिट जा रहे हैं -10, और ये किसके बराबर है, वीसी के, तो यहाँ से वी ए माइनस वी सी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये इस प्रकार से यूज किए जाते हैं सर्किट्स को। अच्छा, एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो भी सेगमेंट होता है, जैसे ये एक सेगमेंट है, इस पूरे सेगमेंट में करंट सेम रहेगी। यहाँ से अगर 5 एम्पियर है तो यहाँ भी 5 होगी, यहाँ भी 5 होगी, इस पूरे सेगमेंट में करंट सेम रहेगी। ऐसे नहीं है कि यहाँ से 2 आ रही है और यहाँ पर 3 होगी, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, और करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से अगर 2 के हिसाब से चार्ज आ रहा है तो यहाँ भी 2 ही होगा, तो एक सेगमेंट में हमेशा करंट क्या रहती है, सेम। ठीक है। तो ये बात हुई आपके सर्किट की। ठीक है। अब हम सर्किट पे ही आगे चलते हैं और बातें करते हैं सर्किट पे। तो बैटरी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सर्किट की बात करते हैं और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं थोड़ी सी। चलते हैं आगे। तो अभी हमने जो पढ़ा वो सब किस में इंक्लूड है, सर्किट थियरी में। ठीक है। तो सर्किट थियरी देखते हैं। सर्किट थ्योरी में पहली बात तो ये कि मेनली आपको पोटेंशियल डिफरेंस पे ही फोकस करना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या करो कि लेट पोटेंशियल जीरो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल पहले तो जीरो मान लो एज ए रेफरेंस। ठीक है। और उसके बाद आगे सॉल्व करो। मोस्टली हम जो बैटरी का छोटा वाला हिस्सा होता है उसके उधर पोटेंशियल जीरो मानते हैं, तो हम उसी को रखेंगे। तो जैसे मान लो ये एक ऐसा सर्किट आपको दिया है कि ये ऐसा यहाँ रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक और अगर बैटरी लगी है, ये है आपका 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम और ये 4 ओम।
अब आपसे पूछा है कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो मान लो कि सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रही है आई, कितनी फ्लो हो रही है आई, ठीक है। अब आप देखो यहां पर अब क्या यूज करेंगे हम, केवीएल, केवीएल को अपन यही समझ लेते हैं, केवीएल क्या होता है, केसीएल हमको पता है, वैसे केवीएल देख लेते हैं। तो चलो फिर से बनाते हैं डायग्राम को इसको अच्छे से, और केवीएल अच्छे से। तो केवीएल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे ये सर्किट है, अब इसमें हम केवीएल यूज करते हैं। केवीएल हमने देखा था किस पे बेस्ड होता है, पहली बात तो दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। और केवीएल क्या कहता है तो हम देख ही लेते हैं। तो केवीएल में सबसे पहले तो आप एक डायरेक्शन मानो कि आप किस डायरेक्शन में केवीएल लगा रहे हो। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि ऐसे करंट फ्लो हो रही है आई, ऐसे, तो यहां से आई आएगी तो पूरे में आई फ्लो होगी, ठीक है, कोई और सर्किट यहाँ पर है नहीं तो अलग अलग करंट नहीं होगी, आई फ्लो होगी। अब मैं ये डायरेक्शन मान लेता हूँ कि भाई मेरी करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है और मैं इस डायरेक्शन में केवीएल लगा रहा हूँ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, गॉट माय पॉइंट। तो यहां से ऐसे करंट आई फ्लो हो रही है। अब क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूं मैं 0, है ना। तो अब जैसे एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि आप एक चार्ज, करंट में चार्ज फ्लो होंगे, तो यहां से क्यू चार्ज जो है वो अगर यहां से फ्लो होना शुरू हो, ऐसे घूमे अंदर जाए, अंदर बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर होकर वापस इसी पॉइंट पे आ जाए, तो इनिशियल पोटेंशियल 0, फाइनल पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब चेंज इन एनर्जी इज ऑल्सो 0, है ना। तो एनर्जी कैसे लिखेंगे, चलो यहां पर एनर्जी कितनी है 0। अब यहां से चार्ज जब यहां जाएगा तो एनर्जी उसकी बढ़ेगी या घटेगी, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो एनर्जी भी घटेगी क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। तो कितनी घटेगी, माइनस क्यू डेल्टा वी, माइनस क्यों, क्योंकि घटेगी, और डेल्टा वी कितना, तो करंट की डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल घटता है आई आर, तो आई इंटू 4, गॉट माय पॉइंट। अब जब चार्ज यहां से यहां जाएगा तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस 10 का दे रही है और वो भी लोअर से हायर जा रहा है, तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो प्लस क्यू इंटू वी, वी कितना है 10, ठीक है। फिर जब चार्ज यहां से जब वो यहां आएगा तो एनर्जी घटेगी क्योंकि पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना बैटरी का 2। फिर यहां से यहां करंट की डायरेक्शन में फिर से एनर्जी घटेगी, कितनी घटेगी, तो माइनस मतलब घटेगी Q इंटू डेल्टा वी कितना आई आर, तो आई इंटू 2। और फाइनली हम यहां पहुंच गए, मतलब यहां पहुंच गए, यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब सबको उधर ले जाओ, Q को भी हटा दो यहां से, तो ये कितना आया साइन, माइनस 4i और प्लस 10 माइनस 2 और माइनस 2i बराबर 0। तो ये बेसिकली क्या है, ये वही है जैसे हमने कहा था ना कि केवीएल मतलब एक लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप और गेन 0 रहता है। तो जैसे आपने यहां से शुरू किया, यहां पोटेंशियल घटा तो माइनस 4i, बढ़ा 10, घटा माइनस 2, फिर घटा माइनस 2i, और फाइनली कितना हो गया 0। तो बढ़ा घटा बढ़ा घटा घटा और फाइनली 0। तो यही केवीएल है। आप इससे क्या निकाल सकते हैं, आराम से आई निकाल सकते हैं, आराम से आई अब आप निकाल सकते हैं। तो केवीएल यूज करना आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। पहली बात तो ये, पहली बात तो आप एक जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 मान लो और उसके बाद क्या यूज करो, केवीएल, ठीक है। कोई भी एक लूप मान लो, आप अगर ये लूप भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, सेम इक्वेशन बनती, बस यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करते तो यही इक्वेशन आपके सामने आ जाती है, गॉट माय पॉइंट। चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे फटाक से। चलिए ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने आया अभी, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा कैपेसिटर में, अब मैंने उन सब जगह पे क्या लगा दिए, रजिस्टर। तो कैपेसिटर हम चार्ज की बात करते हैं,
रजिस्टर में करंट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक जगह का पोटेंशियल जीरो मान, यहाँ का मान लो जीरो, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। उसके बाद सिंपलेस्ट सर्किट, ये देखो 10 वोल्ट, तो यहाँ का होगा 10। ठीक है, तो यहाँ का भी कितना होगा 10, यहाँ का 10, यहाँ का 10 नहीं होगा, यहाँ का जीरो है तो यहाँ का बढ़ के हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 2, यहाँ का 10 है तो अब यहाँ का हो जाएगा 10 + 4 14। अब आप सारे रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ का 10 है, यहाँ पे 2 घट जाएगा तो यहाँ का हो जाएगा 8। अब हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है। तो जैसे मान लो मुझे इसमें करंट निकालना है, तो इसमें करंट मैं निकालूंगा आई। आई क्या होगा, डेल्टा वी। करंट ऐसे फ्लो होगा क्योंकि इधर हायर पोटेंशियल। डेल्टा वी कितना है, 10 - 2 8 अपॉन आर। आर कितना है 2, तो करंट कितना आएगा 4। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, यहाँ पे 8, यहाँ 0, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। डिफरेंस कितना 8 अपॉन 2, करंट कितना आया 4 एम्पियर। यहाँ पे देखो 10 - 0, डिफरेंस 10 अपॉन 2, करंट कितना आया 5, और करंट किधर फ्लो होगा ऐसे। यहाँ पे 14, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा 7। तो अब आप देखो, अब आप केसीएल के बारे में सोचो। 7 इधर से आ रहा है, 5 इधर से आ रहा है, तो दोनों मिलके इधर कितना आएगा 12। अब 4 इधर से आ रहा है, 12 इधर से आ रहा है, इधर कितना जाएगा 16। जितना आएगा उतना जाएगा। अब 16 ऐसे जा रहा है यहाँ पे। अब देखो इधर से करंट कितना आ रहा है 4, ऐसे आ रहा है 4, तो 16 और ये 4 मिलके इधर चले जाएंगे, इधर कितना आ जाएगा 20। इधर करंट कितना आएगा 20 एम्पियर। तो अब ये 20 यहाँ जाएगा। अब देखो 20 यहाँ पर बढ़ रहा है, 20 में से 14 7 इधर चला गया, पीछे बचा 13, 5 इधर चला गया, पीछे बचा 8, 4 इधर चला गया, पीछे बचा 4, और वो चला गया इधर। तो इस प्रकार से आप केसीएल भी चेक करते रहें साथ साथ। समझ गए? आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बैटरी हटा दूं, आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजेंगे कि इन दिस क्वेश्चन इफ आई रिमूव 10 volt battery, then current in each resistance will be। ठीक है, तो ये आप बताएंगे मुझे। और एक क्वेश्चन और करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है के सामने, और इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब क्या करें, तो सबसे पहले तो एक जगह का पोटेंशियल जीरो मान लो, तो यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो, यहाँ का कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, और यहाँ का कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, है ना। लेकिन मुझे यहाँ का पोटेंशियल तो मैं देख सकता हूँ आई आर होगा, लेकिन मैं नहीं निकाल पा रहा, और यहाँ का मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ का पोटेंशियल आप मान लो एक्स। ठीक है, और एक चलो एक और इंपॉर्टेंट बात कि एक ही ब्रांच में, जैसे ये एक ब्रांच है, एक ही ब्रांच में आप बैटरी और रेजिस्टेंस को आगे पीछे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में करंट सेम है। ठीक है, तो बैटरी और रेजिस्टेंस को आगे पीछे कर दें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करें, पहली बात, इस 4 वोल्ट की बैटरी की जगह यहां लगा दें 2 ओम का रेजिस्टेंस,
कई बार ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने जिसमें आपको आगे पीछे करने पड़ेंगे, और यहां पर लगा दें आप 4 वोल्ट की बैटरी। एक ही ब्रांच में आप बैटरी और रेजिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हो गए 4 वोल्ट। अब जैसे यहाँ का 0 है तो यहाँ का कितना हो जाएगा, -4 वोल्ट। अब यहाँ का नहीं पता तो यहाँ का मैंने x मान लिया, और x को सबसे बड़ा मानेंगे हम, और अब हम x पे लगाएंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। लेट्स से कि इधर करंट गई I1, इधर करंट गई I2 और इधर करंट गई I3। तो आने वाली करंट तो है 0, लेकिन जाने वाली करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा 0। ओके, अब I1 क्या होगा, I1 होगा इसके अक्रॉस डेल्टा V अपॉन 4 ओम। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x -2 अपॉन R कितना है 4। I2 x -10 अपॉन 2 प्लस I3 कितना है, x -4, तो x प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप x निकाल लें और उसके बाद सारी करंट निकाल लें। तो ये जैसा आपने उसमें किया था कैपेसिटर में, वैसा ही क्वेश्चन है ये। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, उसको आप सॉल्व करेंगे घर पे। तो आई थिंक सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं, 2, 6, 10 और 4, ये सारी बैटरियां हैं। इनमें आपने सब में करंट निकालना है कि फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो आप इसको सॉल्व करें और मुझे इसकी फोटो भेजें, वही करना जो पहले किया था। तो हमने किरचॉफ्स लॉ देख लिया कैसे काम करता है, केवीएल कैसे लगाया जाता है, और केसीएल कैसे लगाया जाता है। अच्छा, केवीएल पे एक क्वेश्चन, एक फंडा और है, वो भी देख लो आप, कि जैसे मान लो 2 सर्किट दिए हुए हों एक साथ, जैसे कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक बैटरी है, और यहाँ एक दूसरा रेजिस्टेंस है, और एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक बैटरी यहाँ है। ये सपोज है 6 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस सारे 2 ओम के, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अब दिस इज, ये है सर्किट 1 और ये सर्किट 2 है। तो अब आपको इसमें केवीएल से इनको सॉल्व करना है। तो पहली बात, आप केवीएल में चाहें तो कहीं का पोटेंशियल 0 मान लें यहाँ का 0, या फिर आप एक लूप में चलेंगे तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होगी। तो पहली बात, आप मान लें कि यहाँ पे करंट है I1 और वो ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम इसमें केवीएल ऐसे लगाएंगे, ऐसे। तो यहाँ से I1 करंट ऐसे होती हुई इसमें ऐसे जा रही है, ठीक है। और इसमें मैं मान लेता हूं कि I2 करंट फ्लो हो रही है और सपोज ऐसे फ्लो हो रही है, कैसे भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I2 करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसमें मैं केवीएल लगाऊंगा ऐसे, ठीक है। दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2। तो पहले हम देखते हैं लूप 1 में केवीएल लगाते हैं। तो लूप 1 में चलिए यहां से शुरू करें, 0, यहाँ पे बढ़ा
तो प्लस 6 वोल्ट I1 के कारण घटेगा करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस I1 इंटू R इज टू। अब जब आप इस रेजिस्टेंस में आएंगे, इस वाले रेजिस्टेंस में, इस वाले में, तो ये रेजिस्टेंस भैया, इस रेजिस्टेंस में अब केवल I1 करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, इधर से I1 आ रही है और इधर से I2 आ रही है। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 प्लस I2 इंटू आर। और फिर से जब आप यहां जाएंगे तो यहां का जीरो हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप और गेन जीरो। तो ये फंडा था, ये बताना बहुत जरूरी था कि ये जो बीच में दोनों के बीच में शेयर्ड रेजिस्टेंस है, उसमें आप दोनों करंट के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। और ये लिखना जरूरी है। कई लोगों को लगेगा क्यों लिख रहे हैं सर, जब हम I1 के कारण इधर लूप ले रहे हैं तो I1 का ही लिखेंगे। नहीं भैया, अगर केवल I1 का ही लिखना ही था तो दोनों को जोड़ने की क्या जरूरत थी, दोनों के अलग अलग डायग्राम बना लेते, इसको अलग कर लेते, इसको अलग कर लेते, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता, है कि नहीं। दोनों जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसमें इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो दोनों करंट की वजह से आएगा, ठीक है। तो ये लूप 1 में हुआ। लूप 2 में इक्वेशन बोलो। लूप 2 में यहाँ 0, यहाँ का 10 बढ़ गया, फिर माइनस I2 इंटू आर, फिर यहाँ पर अब करंट ऐसे जा रही है, करंट की डायरेक्शन में घटेगा, कितना घटेगा, तो माइनस मतलब घटेगा, और I1 प्लस I2 इंटू 2 इक्वल टू 0। समझ गए। तो इस प्रकार से आप यहां से अब दो इक्वेशन मिल गई, आपके पास दो ही अननोन है, I1 और I2, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इस लूप, इस रेजिस्टेंस में जितनी करंट फ्लो हो रही है, अगर मैं मान लो इसका केवीएल लूप ऐसा ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं इसकी इक्वेशन लिखता तो I1 माइनस I2 इंटू 2 ये लिखता। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक बैटरी है और यहाँ पर एक 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 8 ओम और 8 ओम रेजिस्टेंस कुछ ऐसे है, और ये ऐसे यहाँ से ये एक और लगा हुआ है यहाँ पर, सपोज 4 ओम, और ये बैटरी है सपोज 100 वोल्ट की। अब आपसे पूछा है कि फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम में आपको करंट बतानी है। तो देखो, जो 4 ओम में फ्लो होगी ना वही 8 ओम में फ्लो होगी, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को आप कंबाइन कर लो। 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो कंबाइन करके एक सर्किट बना लो इसका। आठ और 4 12। तो चलिए, जितनी 4 ओम में फ्लो होगी ना उतनी इस 12 ओम में फ्लो होगी, क्योंकि दोनों सीरीज में, और सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम। अब 10 और 12, पहले तो इसका आप नेट रेजिस्टेंस, पहले सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालो, क्योंकि आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो आर इक्विवेलेंट का यूज करके हम नेट करंट निकाल लेंगे, जो कि यहां से फ्लो होगी ऐसे। आई क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इस पूरे को हटा के हम एक आर इक्विवेलेंट लगा देंगे यहाँ पे ऐसे, तो करंट 100 अपॉन आर इक्विवेलेंट होगी।
तो 100 अपॉन आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 12 और 10 पैरेलल में है तो 120/22 और ये हो जाएगा 60 अपॉन 11 और प्लस 5 ओम और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55 प्लस 60 115/11। तो इतनी तो पूरी करंट फ्लो होगी इसमें से, तो 5 ओम में भी कितनी जाएगी, इतनी करंट जाएगी। अब इनमें कितनी करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगी, क्योंकि देखो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर मैं यहाँ का V1 कह लूँ तो यहाँ भी V1 है, यहाँ का V2 कह लूँ तो यहाँ भी V2 है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है। अब इधर से करंट, जैसे ये करंट आ रही है 111 अपॉन 115, इसको मैं कह लेता हूँ I या फिर I नॉट कह लेते हैं। अब I नॉट करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इधर I1 जाएगी और इधर I2 जाएगी। अब आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जैसे दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट क्या होता है, करंट होता है डेल्टा V अपॉन आर, और डेल्टा V दोनों में सेम है, इसका मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा आपका R2 अपॉन R1, और R2 कितना है, R2 है 12 और R1 है 10, तो ये हो गया आपका 6/5। तो 6:5 रेशियो में करंट यहाँ पे डिवाइड होगी इन दोनों में, I1 होगा 6 और I2 होगा 5। तो 6 और 5, ठीक है, तो रेशियो कैसे डिवाइड होगा, 6 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 11, तो अगर 11 था तो करंट कितनी थी I नॉट, मतलब अगर दोनों का रेशियो जोड़ दें तो 6 और 5 11, तो करंट कितनी आ रही है I नॉट। और हमें अगर I2 निकालना है तो I2 है आपका 5 और I1 है आपका 6, तो अगर 6 है I1 तो 11 है तो नेट करंट I नॉट है, और अगर 6 हुआ तो कितना हो जाएगा, तो I नॉट अपॉन 11 इंटू 6। तो ये आपको पता ही है, इस प्रकार से रेशियो डिवाइड किया जाता है, और I2 कितना हो जाएगा, I नॉट अपॉन 11 इंटू 5। ठीक है, तो इस प्रकार से पैरेलल सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप यू एंजॉयड इट वेरी वेल। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।